तो देखिए, आपने बताया किस तरह से अब विदेश यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है सरकार की तरफ से कि यदि आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो लौटने के बाद अफसरों को आपको ये पूरी जो रिपोर्ट है वो सौंपनी होगी कि आपने कहां की यात्रा तय की है। आगे बढ़ते हैं, नवादा में ठनका गिरने से 4 की मौत हो गई है। जिले के अलग अलग जगहों की ये घटना बताई जा रही है और इस घटना के बाद इलाके में कोहराम भी है। विशेष संवाददाता संजय लगातार फोन लाइन पर है। आज संजय, क्योंकि देखिए मई का जो महीना होता है, अमूमन इस महीने में लोगों को गर्मी का एहसास होता है, यहाँ तक कि जो भीषण गर्मी है वो पड़ती है, लेकिन वो अब स्थिति जो है अब तक नजर नहीं आई है। ठनका गिरने से लोगों की मौत की जानकारी लगातार सामने आ रही है और ऐसा एक मामला नवादा से भी सामने आया। मौसम ने करवट ली इस महीने में। आप देख रहे हैं लगातार राजधानी पटना में पिछले दिनों आपने देखा कि कदर तेज आंधी बारिश आई और उसके बाद कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। राजधानी पटना में अनफॉर्चुनेटली ऐसी बड़ी घटना हुई। एक ही दिन में 2 जगह पेड़ गिरे, एक पटना जू के गेट नंबर 2 के पास और फिर गर्दनी बाग में, और पेड़ की नीचे चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई थी। कई जगह से वज्रपात की घटनाएं भी आई और एक बार फिर से नवादा में ये जो वज्रपात या ठनका गिरने की घटना हुई है, इसमें भी 4 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है। अचानक बदले मौसम के बीच जो वज्रपात की घटनाएं हैं, इसमें कई लोग जो है वो झुलस गए नवादा में। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। सुष्मिता, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है जिनके घर में ये बड़ी घटना हुई है और कई लोग जो है वो असमय मौत के मुंह में चले गए हैं। घायलों को इलाज के लिए फिलहाल जो झुलस गए हैं उन्हें इलाज में एडमिट कराया गया है। मौसम विभाग ने हालांकि बारिश को लेकर और वज्रपात को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। केवल नवादा के लिए नहीं है, पूरे बिहार के लिए है। खासकर खुले आसमान से नीचे लोगों से बचने की अपील की जाए कि वहां वो नहीं जाए। खासकर जो किसान है, मजदूर है, वो खेत के नीचे काम करते हैं, वो इसकी चपेट में लगातार आए हैं। तो खेत और खुले स्थानों पर नहीं जाने की एक बार फिर से सलाह दी गई है आपदा प्रबंधन विभाग से भी। बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश का असर लगातार जारी है और जो लगातार बदल रहे मौसम से लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो दहशत का माहौल तो है, लेकिन अवेयर लोग रहे, लोग जागरूक रहे, तो शायद इस तरह की घटनाओं पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। जी सुष्मिता। बिल्कुल संजय, यही कारण है कि विभाग की तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर जानकारियां साझा करने के लिए। वक्त इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।